जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अमरीश। आपका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कल सुबह 5:30 बजे हिंडनबर्ग की ट्विटर हैंडल पर एक जो है दावा किया जाता है, एक ट्वीट किया जाता है। उस ट्वीट में कहा गया है कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि समथिंग बिग सून इन इंडिया। उसके ट्वीट के माध्यम से भारत में शेयर मार्केट में पूरी तरीके से सरगर्मी तैयार है। आपको बताया, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आज से 18 महीने पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में अडानी समूह को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। यानी कि अडानी समूह को, जो निवेश की एक इंडस्ट्री है, पूरी तरीके से भारत की बहुत बड़े अमीर दिग्गज हैं, उनको एक नंबर की डिजिट से खसका करके कमाई में दूसरे नंबर की डिजिट में ला करके खड़ा कर दिया था। अब जो रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग के द्वारा, इसके द्वारा यह बताया गया है कि हिंडनबर्ग की अब जो रिपोर्ट आई उसमें यह बताया गया है कि भारत में जो सेबी एक एजेंसी है, कैसी एजेंसी? सेबी। आपको पहले बता देना चाहूंगा सेबी क्या होती है। सेबी भारत में एक ऐसी एजेंसी है जो भारत में बड़े बड़े निवेश कंपनियों को, जो बड़े बड़े निवेश कंपनियां कराती हैं, शेयर में काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। यानी कि जब आप किसी भी कंपनी में किसी के शेयर खरीदते हैं और किसी में अपना निवेश करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, उन कंपनियों में पारदर्शिता बनाए रखना तथा आपके निवेश को सुरक्षित रखना एवं आपके जो आपने निवेश किया उसको टाइम पे भुगतान करवाना एवं तथा आपके पास आप जो निवेशकों को किसी भी तरीके का नुकसान न होने पाए, उनकी पारदर्शिता समुचित रूप से हो पाए। भारत सरकार की एक ऐसी एजेंसी यानी कि संस्था है जो इन कंपनियों को ट्रांसपेरेंसी कराना सुनिश्चित करती है। उसकी अध्यक्षता इस समय कौन है? माधुरी पुरी बुच। अब जो रिपोर्ट आई है, इसमें खास बात मानने वाले ये है कि अब की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इस सेबी की अध्यक्षता है माधुरी पुरी बुच, उनका जो है हाथ, अब उनका ही हाथ इस निवेश में माना जाता है। यानी कि उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे और उनके पति जो धवल बुच है, उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे अडानी की बेनामी संपत्ति में लगाई। अर्थात अडानी की ऐसी कंपनियां जो विदेशों में किसी अन्य नाम से रजिस्टर्ड है या फिर किसी और के नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं है, तथा अपने पैसे को सफेद करने के लिए एक ऐसे जगह निवेश कर दिया है जिसका कोई ना ओनर है और ना ही कोई देख रेख है, जिससे उनका पता ना लगाया जा सके कि ये पैसा किसका है और उसकी जांच करने पर कोई रिजल्ट ना आने पाए। अब यहाँ पर हिंडनबर्ग के द्वारा सवाल ये उठ जाता है भारत सरकार पर कि जब भारत की जांच एजेंसी, जिन्होंने एक ऐसी एजेंसी जो इन्हें पारदर्शिता सुनिश्चित कराती है, अगर उसके ही अध्यक्ष के द्वारा किसी इतने बड़े अमाउंट का किसी एक ऐसी बेनामी कंपनी में निवेश किया जाना चाहिए जिसका कुछ पता नहीं है, तो इन दोनों का कनेक्शन आपस में भारत में शेयर मार्केट में एक तरीके से पूरी तरीके से भूचाल लाने वाला है। अर्थात देखने को यह मिलता है कि क्या माधुरी पुरी बुच अपना इस्तीफा देंगी या फिर, क्योंकि जब तक वो अपना इस्तीफा, देखा जाए कि जब तक वो अपना इस्तीफा नहीं देती है, क्या तब तक जांच हो पाना संभव है? देखने को यह मिलता है कि पिछली बार अडानी समूह के ऊपर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तब माधुरी पुरी बुच यानी कि सेबी ने नोटिस जारी करके हिंडनबर्ग से सवाल जवाब पूछा था, जिसके द्वारा जुलाई में ही हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी थी और उसको गोल मोल घुमा करके किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश करके इन्होंने अपनी जांच बंद करवा दी। जांच बंद करवाने का मुख्य कारण क्या था? यानी कि जब उसके पीछे सेबी ने जांच की और सेबी ने जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि हम एक ऐसी जांच कर रहे हैं जिसके कंपनी के ना तो किसी के ओनर का पता है, ना उसके बारे में पता है। अर्थात वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच में उन्होंने यह बताया कि एक ऐसी दिशाहीन जांच जिसके ना ओनर का पता है ना कुछ पता, यानी कि बेनामी संपत्ति जिसका कुछ ना पता हो, परंतु ऐसी ही बेनामी कंपनियों में माधुरी कंपनी में के निवेश देखने को मिलते हैं। क्या कोई भारत की कंपनी या फिर भारत की ऐसी संस्था या फिर भारत की एक निजी ऐसी संस्था से भी सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल सकती है कि हम एक ऐसी दिशाहीन कंपनी की जांच करने हैं या फिर किसी ऐसी दिशाहीन निवेशकों की जांच करने हैं जिसके ओनर का कोई पता नहीं है? क्या अर्थात अब उस रिपोर्ट को वहां पर खारिज करके उन्होंने पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब दे दिया कि हमें कुछ इसके आगे नहीं पता। मतलब कहीं पर गड़बड़ तो हुई है, परंतु उस गड़बड़ के बारे में हमें कुछ नहीं पता तथा उसके ओनर के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर आकर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्होंने बात बता करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। परंतु अब जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में पूरी तरीके से यह बताया गया है कि अडानी की बेनामी कंपनियों में इन्होंने अपने बहुत सारे पैसे जो इनमें इन्वेस्ट किया है। क्या किसी अध्यक्षता का, सेबी के अध्यक्ष का इस तरीके से काम करना अलाउ है या फिर इस तरीके से अप्रूवल है? इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा भारत के साथ ना तो पारदर्शिता है, ना तो संस्था की पारदर्शिता है, और अडानी समूह के द्वारा एक तरीके से भारत के नियमों को ना मानना तथा भारत की संस्थाओं को पूरी तरीके से अपने अनुसार मैनेज करना। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यहाँ तक बताया गया है कि भारत की नियामक संस्थाओं का अडानी को किसी प्रकार का डर नहीं रहता तथा वो अपने तरीके से इन संस्थाओं को मैनेज करके चला सकते हैं। तो यह बनता है कि क्या माधुरी पुरी बुच अपने इस पद पर बनी रहेंगी या फिर वो अपना इस्तीफा देंगी। अर्थात इसके अलावा जब तक वो अपना इस्तीफा नहीं देती है तब तक क्या एक सुनिश्चित और पारदर्शिता जांच हो पाना संभव है या नहीं संभव है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा
कि विपक्ष का क्या कहना है। विपक्ष के द्वारा यह बताया गया है कि जो मुहैया मैत्रो है, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने यह कहा कि इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, माधुरी बुच को, और सुप्रीम कोर्ट की एक निगरानी में एक जांच कमेटी का जो गठन होना चाहिए तथा इसकी पूरी तरीके से पारदर्शिता जांच होना चाहिए, अर्थात क्या रिपोर्ट जो बताई गई पूरी तरीके से सही है या नहीं सही है। यहाँ पर कई दावे मान्य जानकारी को आपके लिए बता देना चाहूँगा। यहाँ तक देखने को मिलती है कि क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक फर्जी रिपोर्ट होती है। पिछली बार कई लोगों ने यह कयास लगाया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट इस तरीके से अपनी रिपोर्ट जारी करता है क्योंकि जब यह ऐसी कोई रिपोर्ट जारी करता है तो किसी भी बड़ी कंपनी के शेयर को पूरी तरीके से डाउन कर देती है, और वह हिंडनबर्ग के लोग जो मालिक हैं, कंपनी के ऑनर हैं, वो पहले ही उनके जो है शेयर्स को खरीद लेते हैं, और जैसे ही अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं उस तरीके से पूरी तरीके से शेयर मार्केट में क्रैश आ जाता है और उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिलती है। अर्थात कुछ समय बाद जब देखते हैं कि उन शेयरों का कंपनी अपने पैदान पर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तब जब उन शेयरों को जब सस्ते में उन्होंने खरीदे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो उन कंपनी के शेयरों को उस बड़े पैमाने पर जब वो रिपोर्ट के द्वारा यानी कि अपने समय के अनुसार जब सही हो जाएंगे तो बड़े पैसे पे बेच देंगे। इस तरीके से क्या हिंडनबर्ग अपना पैसा बनाता है। अगर कुछ ऐसा है तो फिर भारत सरकार या फिर भारत एजेंसी इनके पीछे पूरी तरीके से जांच लगाकर इनका पर्दाफाश क्यों नहीं करवाती है और इनकी नोटिस को बार बार दे करके इस तरीके से जालसालों को बंद क्यों नहीं करवाते हैं। चलिए, ये तो बात हुई, फिर भी आपका क्या मानना है? क्या माधुरी बुच को अपना इस्तीफा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक सटीक और पारदर्शी जांच होनी चाहिए? अगर ऐसा कुछ आप जानते हैं या फिर आपकी राय है तो नीचे कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।